हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा पर रूस ने अपने देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा 500 अमेरिकी नागरिकों पर रूस ने प्रतिबंध लगा दिया है। जिन नागरिकों पर रूस ने प्रतिबंध लगाया वे अमेरिकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच के सदस्य हैं। रूस के इस कदम को अमेरिका के उस फैसले का जवाब माना जा रहा है जिसमें अमेरिका ने रूस की सैकड़ों कंपनी और व्यक्तियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। साथ G7 समिट इन दिनों जापान में आयोजित की जा रही, जिसमें 7 अमीर लोकतंत्रों के समूह ने शनिवार को चीन से आग्रह किया कि वो अपने रणनीतिक साझेदार रूस पर यूक्रेन के खिलाफ अपना युद्ध समाप्त करने का दबाव बनाए। शनिवार को जारी किए गए साझा बयान में G7 की लीडर्स ने कहा है कि वे चीन का नुकसान नहीं चाहते बल्कि बीजिंग के साथ रचनात्मक और स्थिर संबंधों की मांग करना चाहते। समूह ने कहा, हम चीन से कहना चाहते हैं कि वह रूस पर दबाव बनाए कि वो अपनी मिलिट्री आक्रामकता को बंद करे। लोकसभा चुनाव में अब 10 से 11 महीने का वक्त ही बचा है। 2014 से सत्ता पर काबिज बीजेपी अलग अलग राज्यों में सियासी समीकरण को साधने में जुटी है। वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल भी प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को तोड़कर निकालने के लिए रणनीति बनाने में लगातार प्रयासरत हैं। भले ही बीच बीच में कुछ राज्यों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी के वर्चस्व की काट खोजना विपक्षी दलों के लिए राजनीतिक तिलिस्म से कम नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिस दिन यह आदेश आया था उसी दिन उन्होंने ये सोच लिया था कि अध्यादेश या फिर यहाँ पे लगातार बंद होने का इंतजार कर रहे थे। पहले ले आते ये कोर्ट के बंद होने का इंतजार क्यों कर रहे थे? इन्हें पता था कि ये असंवैधानिक अध्यादेश है। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि ये लोग भी जानते हैं कि अध्यादेश कोर्ट में 5 मिनट नहीं चलेगा। कर्नाटक में सिद्धारमैया के नेतृत्व में शनिवार को कांग्रेस की सरकार का गठन किया गया। इसी के साथ सिद्धारमैया ने सीएम पद की शपथ ली है। जी हां, आपको बता दें कि डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम बने। इसके अलावा कैबिनेट का भी शपथ ग्रहण हुआ। कांग्रेस के 8 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। कई विपक्षी नेता भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, आज कर्नाटक के लिए और देश के लिए बड़ा दिन है। ये नफरत के ऊपर मोहब्बत की जीत है। दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार को दिया था और इसी के साथ ही यहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा बयान जारी किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि लगातार सुप्रीम कोर्ट के साथ इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने केंद्र पर निशाना साधा और सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा है कि क्या सरकार एक संवैधानिक संशोधन की भी योजना बना रही? गैर बीजेपी सरकार शासित किसी भी राज्य पर केंद्र शासन करेगा। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को खारिज करने के लिए एक अध्यादेश लेकर आई है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में 12वीं क्लास का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। इस बार परिणाम 89.5% रहा है। 1,05,5369 छात्र ने परीक्षा दी थी। इनमें 83,418 विद्यार्थी पास हुए। परीक्षा परिणाम में इस बार ही बेटियों का दबदबा नजर आ रहा है। साइंस स्ट्रीम में ओजस्विनी उमन्यु ने प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया। ओजस्विनी को 500 में से 493 नंबर मिले। उन्होंने 98.6% अंक हासिल किए। जिला ऊना के घनारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्रा ने परिवार के साथ अपने इलाके का भी नाम रोशन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने बाजार से 2,000 रुपए के नोट वापस लेने का फैसला किया है। आरबीआई ने कहा है कि नोटों का इस्तेमाल 30 सितंबर 2023 तक किया जा सकेगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। राज ठाकरे ने कहा है कि नोटबंदी जैसे फैसले देश के लिए अफोर्डेबल नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई को 2,000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की। दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के केंद्र के अध्यादेश पर सीएम अरविंद केजरीवाल हमलावर रहे। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र की यह सोची समझी साजिश इस अध्यादेश की टाइमिंग भी प्लान तहत थी। केजरीवाल बोले कि उन्हें भी पता था कि इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि वे गर्मी की छुट्टियों में सुप्रीम कोर्ट के बंद होने का इंतजार कर रहे थे। कर्नाटक में आज नई सरकार का गठन हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहीं कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। सिद्धारमैया ने कहा है कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त गिरा ज्योति योजना लागू की जाएगी। इस बार करीब 1200 करोड़ खर्च होंगे। सीएम ने कहा है कि मुझे नहीं लगता है कि हमारी संघ के लिए एक साल 50,000 करोड़ यहाँ गिरा लक्ष्मी योजना के तहत 2,000 रुपये दिए जाएंगे। हम अभी भी काम कर रहे हैं और हम उतना वेतन देकर रहेंगे।
कांग्रेस की छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के बाद अब कर्नाटक में भी सरकार बन गई। बेंगलुरु के श्री कांतिरवा स्टेडियम में सिद्धारमैया ने एक बार फिर कर्नाटक सीएम के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने दोपहर 12:30 बजे उन्हें गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके बाद केपीसीसी चीफ डीके शिवकुमार ने डिप्टी सीएम और 8 विधायकों के मंत्री पद की शपथ ली है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस शपथ के बाद राहुल गांधी ने कहा है कि हमारे पास सच्चाई थी और गरीब लोग थे, लेकिन बीजेपी के पास धन, ताकत, पुलिस सब कुछ था, लेकिन कर्नाटक की जनता ने उनकी सारी ताकत को हरा दिया, उनके भ्रष्टाचार को हरा दिया, उनकी नफरत को हरा दिया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पासपोर्ट रिलीज करने की याचिका को रांची की विशेष सीबीआई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। उनके वकील अनंत एस विज ने लालू यादव का पासपोर्ट जारी करने के संबंध में याचिका दायर की थी। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद इलाज के लिए लालू प्रसाद यादव सिंगापुर जा सकते हैं। बता दें कि लालू यादव चारा घोटाले के मामलों में जमानत पर है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद के अध्यक्ष लालू यादव ने सीबीआई कोर्ट से पासपोर्ट रिलीज करने की अनुमति मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। आरबीआई की 2000 के नोट सर्कुलेशन बंद करने के बाद अब राजनीतिक गलियारे में घमासान मचा हुए विपक्षी नेता केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले को सनकी और तुगलकी ड्रामा करार दिया है। मामला ट्वीट करते हुए लिखा है कि 2000 रुपये के नोटों को लेकर एक और सनकी और तुगलकी नोटबंदी का ड्रामा आम जनता को एक बार फिर भारी प्रताड़ना का शिकार बनाकर उन पर कड़ा प्रतिहार करेगा। राजस्थान रॉयल के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास के एक सत्र में किसी अनकैप्ड खिलाड़ी द्वारा सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। धर्मशाला में पंजाब किंग के खिलाफ आईपीएल 2023 के मैच में 21 वर्षीय यशस्वी ने 138.69 को स्ट्राइक रेट से केवल 36 गेंदों में 50 रन बनाए, जिनमें और उसके चौके 8 शामिल थे। सीजन में अब तक यशस्वी ने 14 मैचों में 48.7 की औसत में कुल 625 रन बनाए हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत यूं तो 10 फंड मैनेजर है, लेकिन इनमें सबसे तेज बढ़ने वक्त में बाजी मार है पेंशन फंड मैनेजर एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। और इसने 15 मई 2023 को अपने असिस्टेंट अंडर मैनेजमेंट में 50,000 करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। इस क्षेत्र में सबसे पुराने फंड मैनेजर एसबीआई पेंशन फंड को तो कब का पीछा छोड़ दिया है। अपने दिव्य दरबार और बयानों की वजह से अक्सर विवादों में रहने वाले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को गुजरात के एक हीरा व्यापारी ने चैलेंज किया था। व्यापारी ने कहा था अगर भरे दरबार के सामने धीरेन्द्र शास्त्री बता दे कि उसके हाथ में कितने हीरे हैं तो उनके चरणों में 2 करोड़ के हीरे अर्पित करेगा। इस चैलेंज के बाद से कारोबारी मीडिया की सुर्खियों में आया था। अब खबर आ रही कि गुजराती हीरा कारोबारी जनक ने अपने चैलेंज को लेकर रास्ता बदल लिया है। जनक ने एक लेटर लिखकर माफी भी मांगी और विवाद को कम करने की कोशिश की है। छत्तीसगढ़ में कोरोना पर धीरे धीरे लगाम लगता जा रहा है। बीते कुछ दिनों से कोरोना की काफी कम मरीज मिले हैं, इससे प्रदेश के लोगों को राहत मिला है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 18 नए कोरोना मरीज मिले, वहीं 2166 सैंपलों की जांच की गई। इस दौरान औसत पॉजिटिविटी दर 0.83% रही। 2 नए मामले बिलासपुर और धमंतरी से सामने आया है। दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए ज्यादा से ज्यादा पशुपालक बम्पर योजनाओं का लाभ उठाएं, इसकी अपील की गई। इसके साथ ही अजमेर डेयरी द्वारा मावा कुल्फी का शुभारंभ किया गया। डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने बताया कि सरस डेयरी द्वारा शुरू की गई मावा कुल्फी अन्य सभी प्रोडक्ट से बेहतर साबित होगी और उन्होंने कहा है कि सरस डेयरी को तमाम प्रोडक्ट एक से बढ़कर एक जिसकी सराहना लगातार की जा रही है। यूपी के वाराणसी में वेडिंग सीजन के बीच सोने की कीमत में बड़ी कमी आई है। 3 दिन में सोना 950 रुपये तक सस्ता हो। वहीं बात चांदी की करें तो उसकी कीमतों में भी गिरावट का दौर जारी है। शनिवार 20 मई चांदी 100 रुपये की कमी आई है। सोने चांदी की कीमतों में आई कमी को देखकर एक्सपर्ट का भी ऐसा कहना है कि ये समय खरीदारी के लिए ठीक है। वाराणसी के सराफा बाजार में 20 मई को 22 कैरेट सोने 10 ग्राम सोने की कीमत 300 रुपये की कमी आई है। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार द्वारा 4-4 महीनों के अंतराल में 3 किस्तों में किसानों को यह राशि दी जाती है और आपको बता दें कि 13वीं किस्त दी जा चुकी है और 14वीं किस्त का भी इंतजार है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त जारी के लगभग 3 महीने पूरे हो चुके हैं और 14वीं किस्त जारी भी हो सकता है।
देश में पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार शनिवार को भी राहत जारी है। पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं आया। बड़े महानगरों में पेट्रोल डीजल के दाम जस के तस बना हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर आखिरी बार पेट्रोल डीजल के दाम में बदलाव मई 2022 में हुआ था। कच्चे तेल में उतार चढ़ाव बना हुआ है और $75 प्रति बैरल आसपास के बेंचमार्क क्रूड $75.58 प्रति बैरल और WTI क्रूड की कीमत $71.55 प्रति बैरल है। ACCL खदानों में कोयला उत्पादन दोगुना तक बढ़ाने की तैयारी हो रहा है। परिवहन में सड़कों पर दबाव न बढ़े, इसलिए 2016 से शुरू हुआ रेल कॉरिडोर चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जा रहा है। शुक्रवार को छाल खदान से पहली बार रेल मार्ग के जरिए कोयले की ढुलाई शुरू की गई। कोयला मंत्रालय के सचिव अमृत लाल मीना ने मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। 2 नई खदान शुरू होनी है, लेकिन इसमें अधिग्रहण के मुआवजे पर विवाद भी चल रहा है। अभी जिले के 5 खदानों से 18 मिलियन टन कोयले का डिस्पैच होता जा रहा है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।